हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनसे अभी पूछा जाए कि 7वां या फिर 10वां सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी कौन सा है, तो शायद आप में से कई लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको सभी सतत विकास लक्ष्य हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ ट्रिक और कोरिलेशन से याद करेंगे और लास्ट में एमसीक्यूज भी लगाएंगे। और आप देखना कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 17 सतत विकास लक्ष्यों में सबसे पहला है नो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी है। हर कोई नेता गरीबी हटाने के वादे करता है ना। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। तो पहला सतत विकास लक्ष्य क्या होगा भैया? शून्य गरीबी, यानी गरीबी को हटाना है। अब देखिए, जब गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी भी नहीं रहेगी, है ना। जब आदमी गरीब नहीं होगा तो वो खाना खाएगा। तो जब गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी भी नहीं रहेगी। तो दूसरा क्या हो गया अपना? शून्य भुखमरी। और भैया, जब भुखमरी नहीं रहेगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, खुशहाली होगी, है ना। देखिए, जब गरीबी नहीं रहेगी तो क्या होगा? भुखमरी भी नहीं रहेगी। और भुखमरी नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका जीवन खुशहाल होगा। तो तीसरा सतत विकास लक्ष्य क्या है अपना? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। इस तरह से आप इंटरलिंक करके तीनों को याद कर सकते हैं। अब देखिए, जब व्यक्ति के पास में गरीबी नहीं होगी तो उसके पास में भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो शिक्षा ले पाएगा। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तभी तो हम पढ़ाई कर पाते हैं, नहीं तो हम नहीं कर पाते, है ना। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। तो चौथा सतत विकास लक्ष्य क्या है अपना? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाती है तो वो लैंगिक समानता को समझने लगता है, जेंडर इक्वलिटी को समझने लगता है कि भैया सब बराबर है। हम ही लोग फालतू चिल्लाते रहते हैं कि ये लड़की है और ये लड़का है। जब व्यक्ति को शिक्षा मिल जाती है तो उसको लैंगिक समानता का महत्व समझ आ जाता है। इस तरह से आप इसको भी इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी कहानी है। अगर आपको ये समझ आ गई ना तो सतत विकास लक्ष्यों को याद करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी है। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी है। तो सबसे पहले हम किसको समाप्त करेंगे? गरीबी को। तो पहला सतत विकास लक्ष्य क्या है अपना? शून्य गरीबी। अगर व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा तो भुखमरी भी नहीं रहेगी, क्योंकि व्यक्ति के पास में पैसा होगा तो भूखा क्यों रहेगा। अगर गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी। तो दूसरा सतत विकास लक्ष्य क्या है अपना? शून्य भुखमरी। अगर भुखमरी नहीं रहेगी तो उत्तम स्वास्थ्य होगा, है ना। तो तीसरा सतत विकास लक्ष्य क्या है अपना? उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। अगर उत्तम स्वास्थ्य होगा, जैसे हमारा स्वास्थ्य अगर सही होता है, उत्तम होता है, तो हम पढ़ना चाहते हैं। अगर उत्तम स्वास्थ्य होगा तो व्यक्ति शिक्षा लेगा, यानी चौथे नंबर पर क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और अगर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी तो वो लैंगिक समानता को समझ पाएगा कि यार हम ही लड़की लड़का करते रहते हैं, यहाँ पर तो सभी समान हैं, ठीक है। तो जब शिक्षा मिलेगी तो लैंगिक समानता का महत्व समझेगा। तो पांचों आप इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल नंबर 6 की। इसमें स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात कही गई है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए भैया, यहाँ पर क्या लिखा है? 6 से आप समझ सकते हैं छी, हमको तो स्वच्छता चाहिए, इतना गंदा है। लड़कियां तुरंत बोलने लगती है ना, छी कितना गंदा है, हमको स्वच्छता चाहिए। तो छी, छी यानी 6, छी यानी 6, छी हमको तो स्वच्छता चाहिए। तो 6 में क्या है भैया? अपना स्वच्छता की बात कही गई है। इतना ही पकड़ो, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसके बाद है 7 में दोस्तों अफोर्डेबल और भैया क्लीन एनर्जी की बात कही गई है, यानी सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा की बात कही गई है। कैसे याद रखेंगे इसको? तो देखिए, आप ऐसा समझ सकते हैं, ये लिखा है 7 और आपको 7 में क्या चाहिए भैया? प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, ठीक है। सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा चाहिए। आप गंदी तो नहीं चाहते ना, महंगी भी नहीं चाहते, है ना, और प्रदूषण के साथ में ऊर्जा भी नहीं चाहते। तो हमको 7 में क्या चाहिए? 7 में यानी गोल नंबर 7, 7 में क्या चाहिए? सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा।
साथ में क्या चाहिए भैया, सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। तो यहाँ पर सात, यहाँ पर सस्ती, सात सस्ती, सात सस्ती, इस तरह से ये इंटरलिंक हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। अब बात करें 8 की, तो 8 में है दोस्तों उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। कैसे याद होगा भैया ये, तो देखिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना, तो उत्कृष्ट कार्य करना पड़ेगा और 8-8 घंटे करना पड़ेगा। जैसे हमको क्या बोलते हैं कि 8 घंटे पढ़ा करो भैया कम से कम, है ना, तो 8-8 घंटे कार्य करना पड़ेगा, उत्कृष्ट कार्य, तभी तो आर्थिक समृद्धि होगी। 8-8 यानी गोल नंबर 8, ठीक है, 8-8 घंटे उत्कृष्ट कार्य करना पड़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी। तो 8 में क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार और बताता हूं, देखिए हमको 8-8 घंटे कार्य करना पड़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी, ठीक है। तो 8-8 यानी गोल नंबर 8, 8-8 घंटे कार्य करना पड़ेगा तभी आर्थिक समृद्धि होगी। तो 8 में क्या है, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। इसके बाद है दोस्तों गोल नंबर 9, यह उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित है। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 और ये लिखा है नवाचार, 9 नवाचार, 9 नवाचार, 9 नवाचार। तो 9 में किसकी बात कही गई है, नवाचार की। देखिए थोड़ी देर बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे तो सारे आंसर आपके निकल कर आएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और विश्वास भी नहीं होगा कि आपको सभी 17 जो अपने एसडीजी गोल्स हैं वो याद हो चुके हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बात करते हैं 9 की, तो 9 में नवाचार, 9 नवाचार, 9 का संबंध किससे है, नवाचार से। इसके बाद बात करें 10 की, यह आर्थिक असमानता से संबंधित है। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 10, 10 से आप समझ सकते हैं बस। अब बस बहुत हुआ भैया, बस 10, बस भैया अब तो बहुत हुआ, हमको आर्थिक असमानता से मुक्ति चाहिए, 10 बस अब नहीं झेल पाएंगे, हमको आर्थिक असमानता से मुक्ति चाहिए। तो गोल नंबर 10 का संबंध किससे है, आर्थिक असमानता से। बस भैया बस अब हमको आर्थिक असमानता से मुक्ति चाहिए। तो 10 में क्या है भैया, या फिर 10 किससे संबंधित है, आर्थिक असमानता से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 30 की। अब बात करते हैं गोल नंबर 11 की। दोस्तों यह सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात करता है। कैसे याद करेंगे, तो आप इसको इंग्लिश में याद करिए। देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि भैया एक एक सिटी जो है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, एक एक यानी 11, एक एक सिटी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल, यानी 11 में सस्टेनेबल सिटीज़ की बात कही गई है। एक बार और फिर से बताता हूँ, आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई एक एक यानी 11, एक एक सिटीज़ सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी 11 किससे संबंधित है, सस्टेनेबल सिटीज़ से। इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। बात करें 12 की, तो यह संवहनीय उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है 12, तो 12 को आप ऐसे पढ़ सकते हैं बाहर आ, यानी 12, बाहर आ भैया, बाहर निकलेगा तभी तो उपभोग और उत्पादन कर पाएगा। घर में कोई बैठा रहेगा तो उपभोग और उत्पादन होता है क्या, नहीं हो पाता। तो बाहर आ यानी 12, बाहर आ भैया तभी तो उपभोग और उत्पादन होगा, यानी 12 किससे संबंधित है, उपभोग और उत्पादन से। एक बार और बताता हूँ, ये क्या लिखा है 12, तो 12 से आप समझ सकते हैं बाहर आ, आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई बाहर आ, यानी 12, बाहर आ तभी तो उपभोग और उत्पादन होगा, यानी 12 का संबंध किससे है, उपभोग और उत्पादन से, ठीक है, संवहनीय उपभोग और उत्पादन से। बात करें 13 की, दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन को टारगेट करता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो भैया ये मैंने थोड़ी सी नोटी टाइप की बनाई है, लेकिन आपको 100% जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 13 और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपका कोई दोस्त है, उसने गर्म हवाएं पास कर दी है, तो आप उससे बोल रहे हैं कि भाई तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेरी वजह से, यानी तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो 13 किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। अब तो नहीं भूलोगे ना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। बात करें दोस्तों 14 की, तो यह पानी में जीवन को टारगेट करता है। कैसे याद रखेंगे भैया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 14, 14 को आप पढ़ सकते हैं 14, क्या पढ़ सकते हैं 14, है ना। तो आप यहाँ पर एक वर्ड पकड़िए पोटी। और दोस्तों जब कोई छोटा बच्चा पोटी कर देता है, गाय माय कर देती है, तो हम पानी से ही धुलते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है 14, 14 को आप पढ़ सकते हैं 14, है ना, यानी पोटी। और भैया जब कोई पोटी कर देता है, छोटा बच्चा कर देता है, तो हम पानी का यूज़ करते हैं। तो 14 का संबंध कैसे है, पानी में जीवन से।
अब आप नहीं भूलोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं फैलाना चाहता। लेकिन कुछ लोग तुरंत नकारात्मक कमेंट कर देते हैं कि भैया तुम तो अश्लीलता फैला रहे हो। अब भैया मैं अश्लीलता फैलाना नहीं चाहता, ना ही नकारात्मकता फैलाना चाहता हूँ, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आपको सरल से सरल तरीका प्रोवाइड कर सकूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। तो भैया आपसे यही निवेदन है कि सही से या तो याद कर लो, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा हो तो दूसरी जगह पर देख लो, ठीक है। और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि निराशाएं होती है जब आप कमेंट नहीं करते हो, समझ ही नहीं आता है कि आपको याद हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं 15 की, तो यह संबंधित है भूमि पर जीवन से। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए भैया यहाँ पर क्या लिखा है 15, 15 को थोड़ा तोड़कर पढ़िए। क्या लिखा है? 15 पानी दर्रा, 15 पानी दर्रा। और पानी और दर्रा कहाँ पर होता है भैया? भूमि पर। तो 15 का संबंध किससे है? भूमि पर जीवन से, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोल नंबर 16 की। दोस्तों यह शांति, न्याय और सशक्त संस्थान पर बल देता है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए आप ऐसा सोच सकते हैं कि 16 यानी भैया कोई सो रहा है, कोई सो लेता है तो उसको शांति मिलती है। जब कोई सो लेता है यानी 16, कोई जब सो लेता है, गहरी नींद ले लेता है तो उसको शांति मिलती है। तो 16 से क्या हो गया? गोल नंबर 16। और सो लेता है तो शांति मिल जाती है ना। तो 16 किसको टारगेट करता है? शांति, न्याय और सशक्त संस्थान को। आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, इतने में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम एमसीक्यूज लगाएंगे, आपको विश्वास भी हो जाएगा। बात करते हैं 17 की, तो यह लक्ष्य प्राप्ति और सामूहिक भागीदारी से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है भैया? 17। और 17 से आप समझ सकते हैं दोस्तों खतरा। और खतरा कब होता है? पार्टनरशिप में खतरा होता है। मान लीजिए कि आपने किसी से पार्टनरशिप करी और वो अच्छा नहीं निकला, या किसी लड़की से करी वो भी अच्छी नहीं निकली, है ना, तो पार्टनरशिप में खतरा होता है। 17 खतरा यानी गोल नंबर 17, ठीक है। और 17 खतरा, और खतरा कब होता है? पार्टनरशिप में। यानी गोल नंबर 17 किससे संबंधित है? पार्टनरशिप से, यानी सामूहिक भागीदारी से। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में एमसीक्यूज लगाएंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी। तो पहले नंबर पर किसको समाप्त करेंगे? गरीबी को। तो अगर गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है। जब अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम शिक्षा लेंगे, तो चौथे नंबर पर शिक्षा है। अगर हमको अच्छी शिक्षा मिलेगी तो लैंगिक समानता को समझेंगे, यानी 5वां गोल कौन सा है अपना? जेंडर इक्वलिटी का। इसके बाद बात करें 6 की, तो 6 में क्या है अपना? क्लीन वाटर और सैनिटेशन, है ना। तो 6 से आप क्या समझ सकते हैं? छी छी हमको स्वच्छता चाहिए, छी यानी 6, छी हमको स्वच्छता चाहिए। तो 6 किसकी बात करता है? स्वच्छता की। इसके बाद है 7, 7 जो है दोस्तों अपना अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है। तो 7 में सस्ती ऊर्जा, 7 में सस्ती ऊर्जा, 7 में सस्ती ऊर्जा। 8-8 घंटे काम करोगे तभी तो आप उत्कृष्ट कार्य कर पाओगे, आर्थिक समृद्धि होगी। तो 8 किससे संबंधित है भैया? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि से। 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना, 8-8 घंटे काम करना पड़ेगा, यानी 8-8 घंटे यानी 8 और 8-8 घंटे उत्कृष्ट कार्य करना पड़ेगा, तभी आर्थिक समृद्धि होगी। तो 8 किससे संबंधित है? उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि से। इसके बाद 9 की बात करें, 9 नवाचार, 9 किससे संबंधित है? नवाचार से। 10 की बात करें तो यह आर्थिक असमानता को समाप्त करने से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? बस, बस भाई बस, यानी 10, बस भाई बस, अब तो हमको असमानता को समाप्त करना है, ठीक है। 11 की बात करें तो एक एक सिटी कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल। एक एक यानी 11, एक एक सिटी कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल, यानी 11 किससे संबंधित है? सस्टेनेबल सिटीज से। इसके बाद है 12, तो 12 से हमने क्या समझा था? बाहर आ भैया, तभी तो उपभोग और उत्पादन होगा, है ना। तो बाहर आ यानी 12, बाहर आ भैया तभी तो उपभोग और उत्पादन होगा। तो 12 किससे संबंधित है? उपभोग और उत्पादन से। 13 की बात करें तो भाई तेरी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। 14 की बात करें तो ये पानी में जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हो। अब बात करें 15 की, तो यह भूमि पर जीवन से संबंधित था। कैसे याद करेंगे भैया? तो देखिए मैंने आपको बताया था, ये क्या लिखा है? 15 पानी दर्रा, और पानी दर्रा कहाँ पर होता है? भूमि पर, यानी 15 का संबंध किससे है? भूमि पर जीवन से। 16 में हमको शांति मिलती है, सो लेते हैं तो शांति मिलती है, तो 16 का संबंध है अपना पीस और जस्टिस से,
ठीक है। 17 में खतरा, खतरा काय में होता है? पार्टनरशिप में, है ना। तो 17 का संबंध किससे है? पार्टनरशिप से। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो गई होगी, हमने क्विक रिवीजन कर लिया। चलिए अब एमसीक्यूज लगा लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 प्रश्न थोड़े से अलग हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं, उनको मैं क्लियर कर दूंगा। पहला है सतत विकास लक्ष्यों को कब प्राप्त किया जाना है? तो ये किया जाना है 2030 तक। ये हमने पढ़े नहीं है, ये आपको बुक्स में मिल जाते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, इस वजह से मैंने उनको भी शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2030 तक हमको इन टारगेट्स को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? तो ये है नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये 2 क्वेश्चन अपने यहाँ पर समाप्त हो गए। अब हम उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं और उन्हें हमने ट्रिक से याद किया है ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति से संबंधित है? ठीक है, यानी गरीबी की समाप्ति की बात हो रही है, नो पॉवर्टी की बात हो रही है। तो सबसे पहले किसको समाप्त करेंगे हम लोग? गरीबी को। तो एसडीजी कौन सा है अपना? पहला वाला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन नहीं देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? भूख की समाप्ति। और हमने पढ़ा था कि जब गरीबी नहीं रहेगी तो भूखमरी नहीं रहेगी, है ना। भूख की समाप्ति की बात हो रही है, यानी जीरो हंगर की बात हो रही है। जब गरीबी नहीं रहेगी यानी एसडीजी फर्स्ट, ठीक है, और भूखमरी नहीं रहेगी। और यहाँ पर भी दोस्तों काय की बात हो रही है? भूख की समाप्ति की। तो एसडीजी 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, भूख की समाप्ति से संबंधित कौन सा है अपना एसडीजी? एसडीजी 2, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य के 3 स्तंभ कौन से हैं? तो भैया ये 3 हैं अपने, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एसडीजी के 3 स्तंभ या 3 पिलर पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है? ऑप्शन तो हमको देखना ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। और आपको क्या चाहिए साथ में भैया? क्या चाहिए साथ में? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सात सस्ती, सात सस्ती, सात सस्ती। तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित कौन सा है अपना? एसडीजी 7, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब देखिए क्या है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित है? ऑप्शन नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? बेहतर कार्य यानी उत्कृष्ट कार्य, ठीक है, और ये लिखा आर्थिक विकास यानी आर्थिक समृद्धि। और मैंने आपको बताया था कि जब हम 8-8 घंटे कार्य करेंगे यानी सतत विकास लक्ष्य 8, जब हम 8-8 घंटे कार्य करेंगे तो उत्कृष्ट कार्य कर पाएंगे और आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एसडीजी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो ऑप्शन तो हम बिल्कुल नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या बात हो रही है? जिम्मेदार खपत यानी उपभोग की बात हो रही है और उत्पादन की। और उपभोग उत्पादन कब होता है? जब कोई बाहर आता है यानी 12। देखिए उपभोग और उत्पादन कब होगा? जब कोई बाहर आएगा यानी 12। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एसडीजी 12, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन। देखिए इसी से आपका आंसर निकल आएगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना निम्नलिखित में से किस सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भैया तेरी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तेरी वजह से यानी 13। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका आंसर निकल आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या लिखा है भैया अपना, शांति। और शांति कब मिलती है, जब हम सो लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SDG 16। ठीक है, और कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें सिर्फ की पॉइंट पकड़ना है ताकि हमारा आंसर निकल आए। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है, तो हम जानते हैं लैंगिक समानता की बात कब होगी, 5 नंबर पर। जलवायु परिवर्तन तेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, पानी के नीचे जीवन 14 में है भैया, है ना, मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है भैया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो PDF है दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल और अरटाई एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और रिवाइज कर लेना। मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि 100 ऐसे कठिन टॉपिक को आपको ट्रिक और कोरिलेशन से याद करवाऊं। अगर आपका समर्थन रहा तो हम लंबे समय तक इनको चला पाएंगे, लेकिन आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे समझ नहीं आएगा, तो बीच में ही रोकना मेरी मजबूरी हो जाएगी। इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू।